Hi students, welcome to the channel. In this video, we are going to cover some important features of computer network. So first feature is communication speed, second is file sharing, third point is backup and rollback, next is hardware and software sharing, next feature is reliability and security. So in this video, we are going to cover all these in detail. So let's start with the first point, that is communication speed. Communication speed. As we have discussed that network provides us to communicate over the network in a fast and efficient manner. For example, we can do video conferencing, we can mail message over the internet, right? Therefore the computer network is a great way to share our knowledge and ideas. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई भी डेटा, कोई भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना चाहते हैं तो क्या होता है, अगर हम लोग नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो एक कंप्यूटर या एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में इमीडिएटली हम लोग किसी भी साइज़ की, किसी भी टाइप की फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. लेकिन अगर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फाइल शेयरिंग में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा. एंड ये भी हो सकता है कि शायद उस साइज़ की, उस टाइप की फ़ाइल को शेयर करना पॉसिबल ही ना हो. ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. सेकेंड पॉइंट इज़ फाइल शेयरिंग. फाइल शेयरिंग, ओके, इसमें भी यही हो सकता है कि जो भी फाइल्स हैं किसी भी टाइप की, किसी भी साइज़ की फ़ाइल को हम लोग ईजिली शेयर कर सकते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड अस टू शेयर फाइल्स विद ईच अदर between two or more computer systems or two or more mobile devices. Okay, we can share any type of file, we can share any type of application and any type of resource over the internet. Third point is backup and rollback. Rollback is very easy if we use a computer network. This is because everything is stored on a server. If we use internet, then everything is stored on a server system which is centrally located. That means this is a central device, or we can also say it as a server. And there are so many computer devices or so many mobile devices. This is mobile and this is computer. There are so many computer or mobile devices connected with this server. So it becomes very easier to back up any system, any data. Okay. सो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मेरा जीमेल का डेटा डिलीट हो चुका है एक मोबाइल से. ओके, मोबाइल में मैं जीमेल यूज़ करती थी, यहाँ से मैं एक्सेस नहीं कर पा रही हूँ. लेकिन अगर मैं इस कंप्यूटर में इसको एक्सेस करती हूँ तो हर एक चीज़ मुझे वापस मिल जाएगी. ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमारा जो भी डेटा था, जो कुछ भी चीज़ें थी, वो सर्वर पे स्टोर थी. या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये कंप्यूटर मेरा ऑफिशियल यूज़ के लिए मैंने रखा हुआ है. ठीक है, इसमें सारी मेरी ऑफिशियल फाइल्स हैं एंड किसी गलती की वजह से ये सब कुछ डिलीट हो गया. लेकिन क्योंकि ये होता है सभी कंपनीज़ में, हम लोग इंटरनेट पे ही, क्लाउड पे ही सब कुछ स्टोर करते हैं. सो इट बिकम्स वेरी ईजियर टू गेट बैक एवरीथिंग इफ वी यूज़ कंप्यूटर नेटवर्क. नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी. As we have discussed that network allows security by ensuring that the user has the right to access. The user has right to access the certain files or applications. Okay, so security is the most important feature or most important thing if we are talking about computer network. Here we are also talking about the security of our data. For example, यहाँ पे हम लोगों ने अपना डेटा स्टोर किया हुआ है सर्वर पे. ओके, एंड यहाँ पे सिक्योरिटी, सर्वर की सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क. सो अगर हमारा सर्वर सिक्योर होगा तभी हमारा डेटा सिक्योर रहेगा, अदरवाइज डेटा लॉस्ट भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज रिलायबिलिटी. Computer network can use the alternate source for the data. For reliability, we can use alternate source
फॉर द डेटा कम्युनिकेशन इन केस ऑफ हार्डवेयर फेलियर। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा मोबाइल जो है वो ख़राब हो जाता है तो ऑल्टरनेटिव सोर्स ये है कि हम इस कंप्यूटर की हेल्प से अपने हर एक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से कर सकते हैं, ये सब चीज़ें पॉसिबल है, इसका मतलब हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो रिलायबल है, अदरवाइज वो रिलायबल नहीं होगा। लास्ट पॉइंट वी हैव इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। Hardware sharing, okay. We can install the applications on the main server. We can install anything on the main server. Therefore, the user can access the applications centrally. That means if we install everything, any type of software and application on a server, then every user can access that particular software centrally, right? So we do not need to install the software on every machine. There is no need to install the software or any application on every machine, right? So similarly, hardware can also be shared. So this is software and hardware sharing. So this is all about the features of computer network. I hope you like this video. Thank you so much for watching this.